श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्णा मेरे सभी मित्रों एंड साधकों, स्वागत है आपका अनुज वर्मा एस्ट्रो क्लासेस चैनल में, जिसमें होती है संगीत से रिलेटेड वीडियोस, आध्यात्मिक, ज्योतिष से संबंधित और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का श्रीमद् भागवत गीता का द्वादश अध्याय, भक्ति योग नामक द्वादश अध्याय, जिसमें हम चर्चा करेंगे साकार और निराकार के उपासकों की उत्तमता का निर्णय और भगवत प्राप्ति के उपाय का विषय। और दूसरा विषय रहेगा हमारा भगवत प्राप्ति पुरुषों के लक्षण। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत कथा का द्वादश अध्याय। अथ द्वादशो अध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपास्ते, ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योग विद्यत्मा। अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्त जन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन परमात्मा निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है। श्री भगवान उवाच बोलते हैं, मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, श्रद्धाया पर्योपेतास्ते में युक्तत्मा मतः। श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्त जन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। ये त्वक्षरमणिदेश्य व्यक्तं पर्युपास्ते, सर्वत्र गम चिंत्यं च कूटस्थमंचलं ध्रुवं, सन्निमयेन्द्रिययामं सर्वत्र संबुद्धयः, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूता हिते रतः। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म को निरंतर एकाकी भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों में हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। क्लेशो अधिकतर तेषां व्यक्तां सक्त चेतसाम्, अव्यक्ता ही गतिर्दुख देहविद्विरवाप्यते। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्मा में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त हो जाती है। ये तु सर्वनि कर्मणि पयि सन्न्यस्य मत्पराः, अनन्य नैव योगेन माम ध्यान युक्त उपासते। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझे सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए मुझे भजते हैं, तेषाम् अहं समृद्धे मृत्यु संसार सागरतः भवामि नचिरात पार्थम मया वेशति चेतसाम है। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। मैं ये मने आद्यस्त्व मयि बुद्धि निवेश्य निवसिष्यसि मय्ये आत्तः ऊर्ध्व न संशय। मुझ में मन को लगा और मुझ में बुद्धि को लगा
इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसके सिवा कुछ भी संशय नहीं है। अथ चित्तं समाधानुतं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासनो योगेन ततो मामिच्छित्तागुप्तं धनंजय। यदि तू मन का मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। अभ्यासे अप्यसमर्थोऽपि सी मत कर्म परमो भव मत्थर्पि कर्माणि कुर्वन्सि मित्यवाप्स्यति। यदि तू उपयुक्त अभ्यास से भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने ही परायण हो जा। इस प्रकार से निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। अथाइत दप्य शक्तो असि कुर्तुम मद्योगमार्षितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मनः। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। श्रेयो ही ज्ञानानाद ध्यानम विशिष्यते ध्यान कर्म फल त्याग गतस्यागच्छा निरंतरम। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझे परमेश्वर से स्वरूप को ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों में फल त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति मिलती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार स दुख सुख समी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयार्पित पनो बुद्धिर्यो मद्भक्त स में प्रियः। जो पुरुष सब भूतों द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता के सहित अहंकार से रहित है, सुख दुखों की प्राप्ति सम है और समवान अर्थात अपराध करने वालों को भी अवैधान देने वाला हो है, और जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझसे अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। यस्मान्नोद्विज्यते लोको लोकान्नोद्विज्यते च यः हर्षामर्ष भगो द्वेगो मुक्तो हो यह स च मे प्रियः। जिसमें कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव के उद्वेग को प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष अमर्ष भय उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। अनपेक्षः शुचिदर्श उदासीनो गतव्यथा अनपेक्षः शुचिदर्श उदासीनो गतव्यम सर्वारंभ परित्यागी यो मंद भक्त स में प्रिय। जो पुरुष आकांक्षा से रहित है, भीतर बाहर से शुद्ध है, चतुर है, पक्षपात से रहित है, दुखों को छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। यो न हस्यते न द्वेष्टि न शोच्यति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्त मान्य स में प्रिय। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है और न ही शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। सम शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुखदे दुखेषु समय संग विवर्जित है। जो शत्रु मित्र में मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी सुख दुख आदि में सम है, वह भक्तों से वह और आसक्ति से रहित है। तुल्य निंदास्तु निर्ममौनि संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिर मति भक्ति मान्य प्रियो नरे। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला मननशील है और जिस किसी कार्य भी शरीर का निर्वाह होने से सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तमान पुरुष मुझको प्रिय है।
ये तु धम्यामृतं निदं यथोक्त पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते जीव में प्रियाः। परंतु जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे गए धर्मपथ अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करता है, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। ओम तत्सती श्रीमद्भागवत गीता उपनिषदस्तु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगे नाम द्वादश अध्याय।